गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम ग्रामर का शुरुआत कर रहे हैं। और आज पहला टॉपिक है मेरा नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। आज पहला टॉपिक है नाउन, और नाउन से रिलेटेड प्रश्न भी करेंगे। और इसको पूर्ण रूपेण आज इसको संपूर्ण रूप से हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप इस चैनल को कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को हम देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नाउन, संज्ञा। सबसे पहले इसको डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, परिभाषा इसकी क्या होती है, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव का नाम बताता है। ठीक है, इसे ही बतलाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद किए हैं, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव का नाम जो बताता है या बतलाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल में राम, दिल्ली, डॉग, बुक, ऑनेस्टी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन। कौन सा है, प्रॉपर नाउन। आप इसे आराम से देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये कौन सा है, तो ये व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक क्या हो गया, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में राम, इंडिया, गंगा। देखिए, राम कोई खास व्यक्ति का नाम है, इंडिया कोई खास स्थान का नाम है, जगह का नाम है, गंगा कोई खास नदी का नाम है। इसीलिए जब कभी शो करे खास, तो आप इसे व्यक्तिवाचक की संज्ञा में रखेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन में रखेंगे। किस में रखेंगे, प्रॉपर नाउन में रखेंगे। हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है ये। ठीक है, कॉमन नाउन। कौन सा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये याद करने का चीज है हमेशा जो है। जैसे देखिए, राम कैपिटल है, इंडिया में आई कैपिटल है, राम जो है आर में आर कैपिटल है, इंडिया आई कैपिटल है, गंगा जी कैपिटल है। तो इतना ध्यान रखोगे कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, उस स्थान पर शुरू लेटर जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉमन नाउन। कौन सा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य नाम जो किसी वर्ग को दर्शाता है। एक सामान्य नाम जो किसी वर्ग को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यहाँ पे पूछता है सामान्य नाम, यानी कि कोई भी व्यक्ति है
जो जाति से बिलोंग करता है, यहीं से पता चल जाता होगा कि जातिवाचक है यानी कि कॉमन नाउन, तो ये किसी जाति का बोध करता है, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में बॉय, सिटी, रिवर, टीचर, ये सब क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला जो है हम लोग को कलेक्टिव नाउन, कितने हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 तरह का नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो तीसरा नंबर में है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह या झुंड का नाम, यानी कि आप जान रहे हैं समूह या झुंड का नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें समूहवाचक संज्ञा में लाते हैं। देखिए ये शॉर्ट में हम एकदम बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, इससे आप देख के समझ सकते हैं। जैसे समूह, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, समूह में कोई भी चीज है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा हो गया। झुंड में है तो वो भी हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा हो गया। एग्जाम्पल में टीम, देखो टीम तो अकेले नहीं बन सकता है, 11 का टीम होता है, 7 का टीम होता है, यानी कि पूरे टीम का बोध करता है। ठीक है। उसमें बहुत तरह का इसके बाद आर्मी, आर्मी एक नहीं होते, बहुत आर्मी होते, उसमें बहुत सारे जनसंख्या, आर्मी के जो टुकड़े होते हैं, संख्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्लास, क्लास में एक बच्चे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इस तरह का हम लोग किस में रखते हैं, इसको किस में रखते हैं, समूहवाचक में, कलेक्टिव नाउन में। किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। ठीक है। क्राउड, क्राउड जो है भीड़, बहुत सारी भीड़ है, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे भीड़ है तो उस स्थान पर भी हम इसी में रखेंगे। ठीक है, इसी में ही रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में, कलेक्टिव नाउन में। अब आता है देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा, जैसे ये भावना, गुण या अवस्था जिसमें छू नहीं सकते हो। ठीक है, कोई भी भाव का अंदर से मतलब ये कह रहा है तो उसे हम छू नहीं सकते, उसकी गुण को छू नहीं सकते, तो इसे हम क्या किस में रखेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जाम्पल में ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी है, तो ईमानदारी उसके अंदर कितनी कूट कूट के भरा हुआ है, ये तो हम तोल नाप कुछ नहीं सकते, इसको हम जान नहीं सकते, तो उसके अंदर ईमानदारी है। लव, कितनी प्यार, कितना पता तो नहीं है लेकिन ये है। हैप्पीनेस, कितनी खुशी होती है, कोई भी चीज की इतनी खुशी होती है, बहुत सारी खुशी होती है। ठीक है। चाइल्डहुड, बचपना, तो वो नहीं जान सकते हैं, तो इस तरह के शब्द को हम क्या कहेंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन ये देख रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या सामग्री का नाम। जैसे इसमें हम माप तोल सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, पदार्थ या सामग्री का नाम आ सकता है। जैसे गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, वाटर को क्या सकते हैं, माप सकते हैं, मिल्क को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वुड को क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की संज्ञा को हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, मैटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है। अब चलते हैं काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन जैसे गणनीय, जिसे गिना जा सकता है, किसमें क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल में बुक, एप्पल, बॉय, ये सब हो सकता है। काउंटेबल नाउन अगण्य संज्ञा, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में वाटर, शुगर, मिल्क, इसे हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे देखें हम लोग, इससे पहले आप यहाँ पे नाउन देख लिए, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन भी देख लिए। अब इससे रिलेटेड और भी देखते हैं कुछ, इसी में ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए जेंडर, लिंग की बात कर रहा है तो जेंडर को भी हम कुछ इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, लिंग मैस्कुलिन और फेमिनिन,
बॉय, गर्ल, किंग, क्यून, ये सब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैस्कुलिन फेमिनिन इसी का एक पार्ट है। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल से जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक है। बॉय, गर्ल, किंग, क्यून, फादर, मदर। अब देखिए यहाँ पे ये इसलिए दे रहे हैं कि इसी से रिलेटेड कुछ शब्द आता है, जैसे गर्ल। अब गर्ल पूछा जाएगा कि ये कौन सी नाउन है, बॉय पूछा जाएगा तो ये कौन सी नाउन है, किंग कौन सी नाउन है। तो इस तरह से हम इसमें ले लिए हैं। थोड़ा सा नंबर की बात कर लेते हैं, वचन की बात कर लेते हैं। नंबर, सिंगुलर नंबर एक वचन जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, एक व्यक्ति का बोध होता है, जैसे बॉय। और प्लुरल नंबर बहुवचन होते हैं, इसी का एक पार्ट है, छोटा सा है इसमें। मोर देन वन मतलब एक से अधिक जो व्यक्ति या प्राणी का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉयज, अभी यहाँ पे हम क्या देखे थे, बॉय, यहाँ पे क्या देखे थे, बॉय, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बॉयज करेंगे, एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लुरल मेरा बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ रूल दिया है, बॉय बॉयज, क्लास क्लासेस, बेबी बेबीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एग्जाम के टिप्स पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जो दिया हुआ है। देखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू, ये याद करने का है, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन अगर मान ले तो ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे दिमाग में आता है तो इसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये याद करने का, स्मरण की जो चीजें हैं बच्चों, जिसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, इतने याद रखना यार, छू नहीं सकते यार, छू नहीं सकते, तो ये कौन सा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया, इसमें चला गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब जो सुन, ये कैपिटल लेटर से चालू हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगला, मटेरियल नाउन, गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, मटेरियल नाउन में इतना याद रखना कि जो भी वस्तु इसमें आएगा गिना नहीं जाएगा, उसे हम मटेरियल नाउन के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन, जो समूह में दिखता है, कैसे दिखता है, समूह में, मतलब एक साथ जो दिखता है, समूह के साथ में दिखता है। जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, ये समूह में दिख रहा है। अंगूर का गुच्छा हो गया तो ये किस में दिख रहा है, समूह में दिख रहा है। तो ये सब को हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और भी ट्रिक है मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए। याद करने के लिए क्या चीज है, देखिए भाई, यहाँ पे एक मस्त फॉर्मूला है, ठीक है। PCCM, PCCM ये याद कर लोगे, बहुत मजा आएगा। PCCM यानी कि ये चीज याद कर लोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। PCCM ये याद कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपको सारे याद हो जाएगा। P4 क्या होता है, C4 क्या होता है, C4 क्या होता है, A4 क्या होता है, M4 क्या होता है। PCC, घर में देखा होगा गलियों में कहता है PCC गली बनाया, तो वहां पे याद रखना। देखिए ये चीज ध्यान रखोगे, शुरू में PCCAM, ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है, याद करने का शक्ति है, यहाँ से तुम्हें याद करने के लिए बहुत मजा आएगा। P4 प्रॉपर, याद करने का तरीका, P4 प्रॉपर, C4 कॉमन, C4 कलेक्टिव, A4 एब्स्ट्रैक्ट और M4 मटेरियल। क्या, M4 मटेरियल। इसे याद करने के तरीके बहुत मस्त है। PCCAM, PCCAM इतनी याद रखोगे, ठीक है। अब चलते हैं इसका कुछ MC क्वेश्चन, जो MCQ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। अभी हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे, अब बच्चों इसका MCQ करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नाउन। अब बताना है, कहता है इसमें नाउन कौन है, इसमें नाउन कौन है। राम, हैप्पी, रन, क्विकली, ठीक है। इसमें बताना है आप लोगों को कि इसमें कौन सा है। तो आंसर बिल्कुल सी नंबर, देखिए राम, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए में भी रन, सॉरी ए में रन है
हैप्पी है, राम है और क्विकली है, तो ये मेरा किस में हो जाएगा, राम में हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब बताओ भाई, दिल्ली जो है ये किस नाउन का पार्ट है, आप बताएंगे किस नाउन का पार्ट है। यहाँ पे ए कॉमन नाउन, बी प्रॉपर नाउन, सी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डी कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल इसका सही आप जवाब देंगे तो बिल्कुल बी नंबर, हम लोग किसमें देखेंगे, बी नंबर। देखो यहाँ पे प्रॉपर नाउन, क्योंकि दिल्ली का हम शुरू में बताए थे कैपिटल अक्षर से शुरू होता है। देखिए दिल्ली क्या है, कैपिटल अक्षर है, यानी कि कोई स्थान है और इस स्थान को नाम को हम किसमें रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। चलिए आगे, अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ऑनेस्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन, ऑनेस्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन, इसे आप बताएंगे ये कौन सा नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन फटाफट हम लोग कर लेंगे, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और डी में मैटेरियल नाउन। तो यहाँ पे आप ध्यान से इसे देख लो, ऑनेस्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन, आप थोड़ा सा समझ सकते, ऑनेस्टी है, अभी बताए थे एग्जाम्पल में ऑनेस्टी क्या है। ठीक है, तो इसे हम किस में रख सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे सी नंबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, किसमें आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बॉय इज विच टाइप ऑफ नाउन, देखो बॉय जो है ये किस तरह का नाउन है, विच टाइप ऑफ नाउन बताएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हम चार नाउन की बात कर रहे हैं भाई, चार नाउन की, बॉय इज विच टाइप ऑफ नाउन, तो बताएंगे ये किस में आ जाएगा, देख लो किस में आएगा, ए प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, कॉमन नाउन में आएगा क्या, ध्यान दो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है क्या, नहीं, कलेक्टिव नाउन नहीं, तो किस में हो जाएगा भाई, तो ये देखो कॉमन नाउन, जाति का बोध कर रहा है, किसमें, जाति का बोध। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, गोल्ड इज विच टाइप ऑफ नाउन, जो सोना है यह किस तरह का नाउन है। अब इससे पहले आपको उदाहरण में हम बता चुके हैं, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तोला जा सकता है, तो किस में आएगा, आप बिल्कुल इसका सही जवाब देंगे, हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए ये बिल्कुल इसका जवाब देंगे ए नंबर, ए नंबर में देखेंगे क्या है, ए नंबर में क्या है, ए नंबर में मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल नाउन है। अगला प्रश्न, टीम इज विच टाइप ऑफ नाउन, बहुत मस्त क्वेश्चन लेके आए हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इसे बनाने में आपको मस्त लगेगा और समझने में भी मस्त लगेगा बच्चों। इसे अब एक बार अगर समझ लेते हो ना तो आपको फिर कभी नाउन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे टीम पूछा गया है कि कौन सा नाउन है, फटाफट करो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका सही जवाब बताएंगे सी, सी ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें बस पूछा गया है कि कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ए बुक, बी चेयर, सी में हैप्पीनेस, डी में डॉग, तो बिल्कुल सही सी नंबर इसका हो जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 8, गंगा इज विच टाइप ऑफ नाउन, गंगा कहता है किस तरह का ये नाउन है, ए कॉमन नाउन, बी प्रॉपर नाउन, सी मटेरियल नाउन, डी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसका फटाफट कर लेते हैं हम लोग, बी नंबर प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये कौन सा नाउन है, कहता है विच ऑफ
द फॉलोइंग इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक ए कलेक्टिव नाउन, बी, ये यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है, ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन, यहाँ पूछते कलेक्टिव नाउन का ये कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, ए आर्मी, पीपल, वाटर, चाइल्ड, तो बिल्कुल ए नंबर किसमें आएगा, आर्मी में आएगा, किसमें आएगा, आर्मी में। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 है, और 10, चाइल्डहुड इज विच टाइप ऑफ नाउन, ए प्रॉपर नाउन, बी कॉमन नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डी मैटेरियल नाउन। इसका बिल्कुल सही जवाब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये लास्ट मेरा प्रश्न था बच्चों, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन भी था। तो आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, तो इस तरह का वीडियो आपको और लाते रहेंगे। थैंक यू।